विगत 14 वर्षों से कार्यरत हैं। अल्प मानदेय अल्प सुविधाओं में कार्य करने को विवश हैं, फटेहाल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में सम्मानजनक वेतन पुनरीक्षण, मनरेगा पीओ अथवा जीविका बीपीएम के समतुल्य। इसके साथ ही हमारा पद प्रत्यार्पण प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक के पद पर किया जाना है, जो कि विगत 10 वर्षों से लंबित है। हमारा 11 साल सेवा लेने के बाद बगैर वेतन वृद्धि के ही अन्यत्र जिला में 400-300 किलोमीटर पदस्थापित कर दिया गया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार लोहिया संघ संविदा कर्मी के अध्यक्ष। आपको बता दें कि लगातार 24 दिनों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए थे। जानते हैं कि आखिर मांग क्या था इन लोगों का, क्या मांग था जिसके लेकर के आप लोग लगातार 24 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो दर्श न्यूज़ आप हमारे बीच आए हैं, आपको साधुवाद देते हैं। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और बिहार सरकार के लोहिया स्वच्छता योजना, दोनों को मिलाकर बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चल रहा है। हम लोग बिहार के 534 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, जिनका पदनाम प्रखंड समन्वयक है। विगत 14 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण को 2 अक्टूबर 2019 को हम लोग सफलतापूर्वक समापन करा चुके हैं और द्वितीय चरण का 90% कार्य हो चुका है, 10% और कार्य करना है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में, बिहार के 8,471 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन के साथ खुले में शौच मुक्त वातावरण निर्माण के लिए उसके स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं और विगत 14 वर्षों से कार्यरत हैं। अल्प मानदेय अल्प सुविधाओं में कार्य करने को विवश हैं, फटेहाल हैं। हम लोगों ने 23 मार्च 2025 को आपातकालीन बैठक करके निर्णय लिया और 24 मार्च को हम लोगों ने बिहार सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग को अल्टीमेटम दिया कि हमारे 13 सूत्री मांगों की पूर्ति कर दी जाए, नहीं की जाएगी तो अनवरत ये हड़ताल जारी रहेगी। ये 13 सूत्री मांगे क्या क्या थी? हमारी 13 सूत्री मांगे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में सम्मानजनक वेतन पुनरीक्षण, मनरेगा पीओ अथवा जीविका बीपीएम के समतुल्य। इसके साथ ही हमारा पद प्रत्यार्पण प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक के पद पर किया जाना है, जो कि विगत 10 वर्षों से लंबित है। हमारा 11 साल सेवा लेने के बाद बगैर वेतन वृद्धि के ही अन्यत्र जिला में 400-300 किलोमीटर पदस्थापित कर दिया गया। यह न्याय संगत नहीं है, यह नियम के विरुद्ध है। तो हमारा पुनः पदस्थापन गृह जिला कर दिया जाए अथवा हम लोगों ने जो पोर्टल पर फर्स्ट ऑप्शन भरा है उस फर्स्ट ऑप्शन पर स्थानांतरण कर दिया जाए और स्पाउस ग्राउंड पर जहां पति पत्नी हैं एक जगह कर दिया जाए। इसके अलावे हमारे लगभग 75 ऐसे साथी हैं जिनको प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक्सपीरियंस इंसेंटिव से वंचित कर दिया गया, तो उसकी मांग हमारी है। इसके अलावा दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। लैपटॉप पॉलिसी का लाभ है, टीए का लाभ है, डीए का लाभ है, ट्रांसफ़र अलाउंस की बात है, एचआरए बढ़ाने की बात है। कुल मिलाकर सभी तरह की मांगे हैं। अंत में 21 अप्रैल 2025 को मिशन डायरेक्टर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान आदरणीय हिमांशु शर्मा जी वार्ता के लिए बुलाए। हमारा शिष्टमंडल गया, उन्होंने हमारे 12 सूत्री मांगों को मान लिया कि हम मांगों को पूरा कर देंगे। चूँकि संघ का ये अल्टीमेटम था कि मांगों के पूर्ति किए बगैर हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे, इसलिए हम लोगों ने हड़ताल जारी रखा। एक सूत्री आप बोले 13 सूत्री मांग, जिसमें 12 सूत्री मांग को पूरा कर लिया गया। एक सूत्री मांग जो है क्या सूत्री मांग है? हमारा जो विभाग का पत्रांक 36C है 20/11/2021, उसके आलोक में हमारा 37,100
96 रुपया प्रति माह वेतन कटौती किया जा रहा है और सभी प्रखंड समन्वयकों का एक एक व्यक्ति का लगभग 14.5 लाख रुपया वेतन कटौती कर लिया गया है। वो प्रायोरिटी मांग है। इस पर हमारे पदाधिकारीगण बोले हैं कि इस पर बाद में विचार करेंगे, लेकिन 28 अप्रैल को परम आदरणीय सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने हम लोगों को मुलाकात का अवसर दिया, वार्ता का अवसर दिया। उनके आवास पर हम लोगों की मंडली गई, वहाँ पर वार्ता हुई। उन्होंने देखा हमारे मांगों को, कहा कि बिल्कुल जायज़ मांग है और उन्होंने पहल किया। उन्होंने हमारे सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री लोकेश कुमार सिंह को फ़ोन किया कि आप क्या मैटर है देख लीजिए और समाधान करिए। तो उनके पहल पर कल 29 अप्रैल को सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री लोकेश कुमार सिंह ने हम लोगों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। हमारा शिष्टमंडल वहां पर गया। वहां पर हमारे सचिव के साथ मिशन डायरेक्टर श्री हिमांशु शर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री राजेश कुमार और हमारे राज्य सलाहकार CBNHR श्री कौशलेंद्र जी, सभी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। उस वार्ता में दोनों तरफ से विचार विमर्श हुई, कागजों को जांचा गया, परखा गया, विवाद हुआ, प्रतिवाद हुआ, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। हमारे सचिव ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय लोकेश कुमार सिंह, हमारे मिशन निदेशक आदरणीय हिमांशु शर्मा ने हमारे सभी न्यायोचित मांगों को मान लिया। उन्होंने 1 माह का समय लिया। हमने कहा कि 1 माह की जगह 2 माह का आप समय ले लें, लेकिन एक समय बोले टाइम लाइन हम समय देने के लिए अंतिम रूप से आपको तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून तक, उसके पहले ही सब मांग पूरा कर देंगे, लेकिन 15 जून तक आपके सभी 13 सूत्री मांगों की पूर्ति हम लोग कर देंगे और आश्वस्त किया उन्होंने। और हमारे मिशन डायरेक्टर ने भी कहा है कि कुछ मांग तो हम यथाशीघ्र कर देंगे। और हम लोगों ने बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का आभार प्रकट करते हैं, कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं कि हम लोगों के संवेदना पर उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है और सभी पदाधिकारियों ने कहा है कि मनरेगा पीओ अथवा जीविका बीपीएम के समतुल्य आपका वेतन कर देंगे, सभी सुविधाएं आपको दे देंगे, गृह जिला में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। हम लोगों ने आह्लादित होकर उनको आश्वस्त किया कि जाइए महोदय, हम लोग 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई से हम लोग अपने अपने कार्य पर वापस लौट जाएंगे। मैं संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ। धन्यवाद। तो ये थे लोहिया विकास संविदा कर्मी, जो कि पटना के गर्दनी बाग में लगभग 24 दिनों से लगातार अनशन कर रहे थे और सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद इनकी 13 सूत्री मांगों पर विचार किया जाएगा और 1 महीने के भीतर जो है निष्पादित करने की बात की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।